ईंट सीमेंट की नहीं, सपनों से बनी ये दीवार है। न्यू केजन इंस्टीट्यूट है, बच्चों का घर परिवार है। यहाँ रट्टा नहीं चलता है, कॉन्सेप्ट कराते हम लोग क्लियर हैं। रिजल्ट जब आता है, मम्मी पापा कहते सब कुछ क्लियर। तो हाँ, तो बच्चों पिछले क्लास में आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभव पूरा पढ़ाया गया था, जिसमें आप लोग को अर्थ सहित बताया गया था। और उसके बाद आपको बताए थे कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का अगले ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है अब शुरू होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाइएगा। तो सबसे पहले आप तस्वीर देखते होइएगा, ये क्या है, गोल घर है। क्या है ये, गोल घर। ध्यान रखिए, पटना में प्रसिद्ध क्या है, गोल घर। पटना में प्रसिद्ध क्या है, गोल घर। पटना में क्या है, प्रसिद्ध है। एक इनका फोटो है, महात्मा बुद्ध का। इनका फोटो है, महात्मा बुद्ध का। ये भी पटना में आए थे। इनके समय पटना का नाम क्या था, याद है आप लोगों को, बताइए। इनके समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था, पाटलीग्राम। महात्मा बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम, और गोलघर यहाँ का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद पहले ऑब्जेक्टिव पर जाते हैं। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। निम्नलिखित में से कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। देखिए, ए है मेगास्थनीज, जी हाँ बिल्कुल मेगास्थनीज आए थे। दूसरा है फाहियान, ये भी आए थे। तीसरा है इत सिंह, ये भी आए थे। ये सभी आप लोगों को पता होंगे कि पटना में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे, जिसमें मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत सिंह ये सब थे। तो इसलिए इसमें इसका उत्तर हो जाएगा एक का डी, क्योंकि सभी है इसमें, सभी आए थे, इसलिए ए डी उत्तर क्या किया जाए, लॉक किया जाए। कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत सिंह और भी बहुत सारे विदेशी यात्री पटना आए थे। इसके बाद फिर से हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ। दूसरा, कौन सा क्षेत्र ध्यान को आकर्षित करता है। ए है राजनीति, बी है उद्योग, सी है धार्मिक, डी है सभी। कौन कौन से क्षेत्र आपको बताए होंगे। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं, पहले जाकर के पूरे क्लास का वीडियो देख लें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएं, सही बन जाएगा। दूसरा है, कौन सा क्षेत्र ध्यान को आकर्षित करता है। तो राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र ए है, बी है उद्योग क्षेत्र, सी है धार्मिक क्षेत्र, डी है सभी। तो आप लोग बताएंगे राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, सभी क्षेत्र जो है ध्यान को आकर्षित करता है। इसलिए दो का भी क्या हो जाएगा, डी। दो का क्या हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। दो का भी हो जाएगा डी। फिर हम 3 नंबर आगे बढ़ते हैं। तीसरा, बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम। बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था। जब आपको सबसे पहले थंबनेल पर शुरू में बताए होंगे, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध के समय में देखिए बच्चों, ये किनका तस्वीर है, भगवान बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का फोटो है। इनके समय पटना क्या नाम था, देखिए यहाँ पर लिख भी दिए थे, क्या नाम है, पाटलीग्राम। संयोग से ये मिल भी गया था। तीसरा क्वेश्चन यही था, बुद्ध के समय पटना क्या नाम था। ए है पाटलीग्राम, बी है पाटलग्राम, सी है कुसुमपुर, डी है पुष्पपुर। क्या नाम था, पाटलीग्राम। इसलिए 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए पाटलीग्राम। ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ कीजिएगा तो गड़बड़ होगा, हड़बड़ कीजिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहा गया है, लाइफ में ऑप्शन आपको आएंगे ए बी सी डी, इसके अलावा आगे बढ़िया कंपटीशन में ई भी आएंगे, लेकिन यहाँ डी तक ही 10th में रहेगा। लाइफ में भी ऑप्शन ए बी सी डी आएंगे, सही चुन लिया तो लाइफ सेट हो जाएगा, वरना आपका लाइफ नेगेटिव हो जाएगा। दिल का पेपर एकदम ऑब्जेक्टिव सा लगता है, गलत अगर टिक किया तो सालों साल बच्चा पछताता। इसलिए आप लोग पछताना नहीं है, क्योंकि आप न्यू केजन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके समय में पाटलिपुत्र और अधिक समृद्ध था। ए अशोक, बी बिंदुसार, डी बुद्ध, सी है बुद्ध, डी कोई नहीं। किसके समय में पाटलिपुत्र और अधिक समृद्ध था। इसका उत्तर हो जाएगा 4 का ए अशोक। क्या हो जाएगा, 4 का ए अशोक। इससे पहले आप पढ़े होइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी, संपन्न थी, उत्तम थी, बहुत ही अच्छी थी। लेकिन सम्राट अशोक के समय में भी क्या था, ध्यान रखिएगा, समृद्ध था। क्या था, समृद्ध था। सम्राट अशोक को ही कहा जाता है प्रियदर्शी अशोक। क्या सम्राट अशोक को हम क्या कह सकते हैं, प्रियदर्शी अशोक। क्या कह सकते हैं, प्रियदर्शी अशोक। और प्रियदर्शी अशोक है, आप लोग पढ़े होइएगा मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी से संबंधित है सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार। इनके पुत्र का नाम क्या था, बिंदुसार।
और बिंदुसार के बेटा का क्या नाम था, पुत्र का नाम अशोक। इसी अशोक के बारे में कहा जा रहा है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोता पौत्र हो गए कौन, अशोक हो गए, प्रियदर्शी अशोक। कौन अशोक, प्रियदर्शी अशोक। ध्यान रखिएगा, किसके समय पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, तो सम्राट अशोक के समय में। यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। और बुद्ध के समय पाटलिग्राम नाम था। पांचवा, सरस्वती की प्राचीन परंपरा कौन सी नगर, सरस्वती की प्राचीन परंपरा जो है ये कौन सी नगर थी, मुंगेर, भागलपुर, पटना, गया। तो इसका 5 का हो जाएगा सी। 5 क्या हो जाएगा सी। सरस्वती की प्राचीन परंपरा कौन सी नगर थी, कौन सी नगर थी, पटना यानी पाटलिपुत्र। सरस्वती की प्राचीन परंपरा का मतलब ही हो गया शिक्षा का केंद्र। किसका केंद्र, शिक्षा का केंद्र, विद्या का केंद्र, यानी जहां पर विद्या का निवास था। कहाँ में, पटना में। अभी भी पटना शिक्षा के मामले में बहुत ही क्या है, आगे है। फिर से आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर, कौन से विद्वान पटना में परीक्षा देकर प्रसिद्धि को पाए थे। कौन कौन से विद्वान जो पटना में आए थे और परीक्षा दिए, प्रसिद्धि को पाए थे। आप लोग को बताए होंगे कि इससे पहले कि राजशेखर ने कहा था कि अपने ग्रंथ काव्यमीमांसा में यहाँ वर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्यादी, बररुचि, पतंजलि ये सब विद्वान आए थे, परीक्षा दिए और प्रसिद्धि को पाए थे। यहाँ ऑप्शन देखा जाए, ये है पाणिनि, ये तो होगा ही। अब इन्हें धरफर्म लगाएंगे, पहले तो ये हरवर कीजिएगा तो गड़बड़ होगा, हरवर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़। इस हरवर नहीं करना, आराम से सोच के लगाना है, तब एकदम 100 में 100% नंबर आएगा। क्यों, कहा भी गया है 10th हो या कोई भी क्लास, 10th हो या कोई भी क्लास, न्यू केजीएन के हर स्टूडेंट बजाता जीत की ताली है 100% से। कितना परसेंट से बच्चों ऑब्जेक्टिव में, 100% से, एकदम 100% से। कितना परसेंट से, 100% से कम न आए, ये वादा हमारा है। मेहनत बच्चों तुम्हारी होगी, गाइडेंस हमारा होगा, टॉपर हर एक न्यू केजीएन का सितारा होगा। इसलिए 6 का हो जाएगा पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, इनमें सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। हौसला बढ़ रखा, पक्का इरादा, कठिन मेहनत, यही आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा। 100%, 95, 90, 99 ये सब नहीं, सीधा कितना एकदम लगाना है 100%। इसके आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, पटना के अन्य नाम क्या है। पटना का नाम देखिए बच्चों, 7 के है पुष्पपुर, बी है कुसुमपुर। इसका पुष्पपुर तो नाम है था ही, ये भी सही है। कुसुमपुर ये भी सही है। इसके अलावे भी नाम बताए तुरंत आप लोग को। पाटलिग्राम, क्या बताया बच्चों, पाटलिग्राम। किसके समय में, भगवान बुद्ध के समय में नाम क्या था, पाटलिग्राम। पाटलिग्राम भी हो गया, पुष्पपुर भी हो गया, कुसुमपुर भी हो गया। इसलिए इसका पुष्प कुसुमपुर है ही, इसका हो जाएगा सी नंबर, ए बी दोनों, यानी दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में, दोनों जगह है, इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों जगह। 8 क्या हो जाएगा सी। 8 के सी को ही क्या किया जाए बच्चों, लॉक किया जाए। 8 के सी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। आगे देखिए 9 नंबर, पटना किस काल में जीर्ण शीर्ण रहा। यानी जीर्ण शीर्ण मतलब इसका ह्रास होने लगा, इनका क्षति होने लगा, इसका नाश होने लगा। प्राचीन काल में, मध्य काल में, वर्तमान काल में, कोई नहीं। पटना जो है लगभग मध्य काल में, किस काल में, मध्य काल में। कितना हजार वर्ष तक, 1000 वर्ष तक क्या हो गया, यह जीर्ण शीर्ण हो गया। कितना वर्ष तक, 1000 वर्ष तक क्या हो गया, ये जीर्ण शीर्ण हो गया। इसका संकेत आपको अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें एक ग्रंथ का नाम था मुद्रा राक्षस। क्या नाम था, मुद्रा राक्षस। ध्यान रखिएगा, ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं विशाख दत्त। कौन लिखे हैं, विशाख दत्त। कंपटीशन में काम दे सकता है 10th के बाद, 12th के बाद भी। मुद्रा कौन लिखे हैं, विशाख दत्त। क्वेश्चन है पटना किस काल में, मध्य काल में। किस काल में, मध्य काल में। 20 का उत्तर आगे देखा जाए। देखिए जो बताए पीछे फिल्म मिल गया, इसलिए एक एक ऑब्जेक्टिव ध्यान से रखना। पटना कब जीर्ण शीर्ण रहा था, कब तक, कितना, 2500, 1500, 2000, 1000, क्या आ जाएगा इसका 1000। अभी तो बताए हैं 1000 तक, लेकिन जब पूछेगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तब क्या हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा 2500। इन क्वेश्चन है जीर्ण शीर्ण कब रहा, ये कितना हो जाएगा 1000 वर्ष तक। रट्टा नहीं मारना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है बच्चों। क्यों कहा गया है, नाम है न्यू केजीएन, काम है ज्ञान बांटना, हर बच्चे को टॉपर बना मंजिल तक पहुंचाना। क्लास में एंट्री जिसकी किस्मत उसके जागता है, यहीं से पढ़कर बहुत सारे बच्चे बिहार टॉपर बनकर आगे जाता है।
आगे देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन, पटना जीर्ण शीर्ण रहा, इसका संकेत किस ग्रंथ में? तो मुद्रा राक्षस में। कहा मिलता है? मुद्रा राक्षस में। 12 नंबर देखिए, मुद्रा राक्षस ग्रंथ कौन लिखे हैं? पीछे बताए होंगे। ए विष्णु शर्मा, बी है विशाख दत्त, सी है महर्षि वेद व्यास, डी है नारायण पंडित। क्या जाएगा? विशाख दत्त। कौन हो जाएगा? विशाख दत्त। कहीं कहीं विशाखा दत्त भी लिखा हुआ रहेगा, उसमें घबराना नहीं है, विशाख दत्त ही है। आगे देखा जाए, किसके समय में पटना का समुद्धार हुआ? हाँ तो बच्चों क्वेश्चन है, किसके समय में पटना का समुद्धार हो गया था? किसके समय में पटना का क्या यानी समुद्धार यानी उद्धार हो गया? ये हो जाएगा, ए है मुगल वंश, बी है अंग्रेज, सी है गुप्त, डी है मौर्य वंश। तो इसका 13 हो जाएगा ए नंबर, मुगल वंश के समय में। 13 क्या जाएगा? ए नंबर, मुगल वंश के समय में पटना का क्या हो गया था? समुद्धार हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस किस में पटना का और अधिक विकास? मुगल वंश, अंग्रेज, गुप्त, मौर्य वंश। किसके शासन काल में पटना का और अधिक क्या हो गया था बच्चों? विकास हो गया था। तो समुद्धार जो हुआ था वह हो गया था मुगल वंश काल में। और पटना का विकास किस काल में हुआ था? और अधिक विकास जो हुआ था किस किस में विकास हुआ था? ए मुगल, बी अंग्रेज, सी गुप्त, डी है मौर्य। इसका हो जाएगा 14 का बी नंबर हो जाएगा, अंग्रेज के शासन काल में। अंग्रेज के शासन काल में। इसलिए आप लोग न्यू के से जुड़िए, क्योंकि कहा गया न्यू के जहाँ एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई आपको जो है बीमारी नहीं, पढ़ाई आपको एकदम बेजोर लगती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? 15 क्वेश्चन कहाँ क्या है बच्चों? बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हम छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपकी हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। क्या है? ए है दिल्ली, बी है पाटलिपुत्र, सी है बंग प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है आप लोग बताइएगा, ताकि पता चले कि आप लोग का नॉलेज भी कितना ग्रोथ होता है, क्योंकि न्यू ज्ञान का मतलब ही होता है नॉलेज का ग्रोथ होना। यहाँ रुकना मना है, बस आगे बढ़ना लगातार है। शाम 7 बजे से बैच एकदम डाउट क्लास की व्यवस्था है। मेहनत ऐसे करवाते हैं कि हर बच्चा बिहार टॉपर बनने का ख्वाहिश रखता है। इसलिए 15 नंबर का उत्तर बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। पटना के किस दिशा में बच्चों गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। पटना के दर्शनीय स्थल निम्नलिखित में कौन से हैं? गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, इनमें सभी। शुरू में बताए थे आप लोगों को, फोटो भी दिखाए थे, आप देख सकते हैं। शुरू में गोल घर तो था ही, इसके अलावा तारामंडल भी है, जैविक उद्यान भी है, बताए होंगे। इसलिए ए बी सी तीनों होना चाहिए। आगे देखते हैं डी इनमें से सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोविंद सिंह किस संप्रदाय गुरु थे? सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। 18 हो जाएगा ए नंबर, सिख। गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के गुरु थे? सिख संप्रदाय के। किसके थे? सिख संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत एकदम मस्त है। पाटलिपुत्र वैभव कैसा पाठ है? निबंध, नाटक, वार्तालाप, लघु कथा। पाटलिपुत्र कैसा पाठ है? ये ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र वैभव कैसा पाठ है? ये है निबंधात्मक, निबंध हो जाए। क्या जाएगा? निबंध। तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग पता होना चाहिए, एक निबंध भी पूछता है जिसमें दे देता है मम विद्यालय, प्रिय कवि, पाटलिपुत्रम। इस तरह से ये क्या होगा? निबंध। नाटक तो है ही नहीं, वार्तालाप तो है नहीं, लघु कहानी तो है ही नहीं, क्या है ये? निबंध। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। गांधी सेतु किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया में रहते हैं, पता ही होगा। हम लोग किस महादेश में रहते हैं बच्चों? एशिया में रहते हैं। और ये गांधी सेतु पटना कहाँ में है? एशिया में ही है। किस महादेश का? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, पुल है, सड़क पुल है। मेगास्थनीज कौन था? ये वैज्ञानिक, बी दार्शनिक, सी राजदूत, डी अर्थशास्त्री। मेगास्थनीज कौन था? यही क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। सी उत्तर को लॉक किया जाए। मेगास्थनीज क्या था? एक राजदूत। और कहाँ का राजदूत था? ध्यान रखना है, यूनान के राजदूत। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान के राजदूत। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आया था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन आया था? मेगास्थनीज, जो यूनान का क्या था? राजदूत था। इसलिए यहाँ एक बार पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन भी अपने ग्रंथ में वो किए हैं। आगे 22 नंबर देखते हैं। राजा अशोक के समय में पटना का वैभव कैसा? क्वेश्चन से आप एक बार भेंट मुलाकात हो चुका है, इसलिए बताइएगा। ए समृद्ध, बी असमृद्ध, सी दोनों, दिन में से कोई नहीं। क्या जाएगा? ए समृद्ध। कैसा था? समृद्ध था। कैसा था बच्चों? समृद्ध था। राजा अशोक के समय पटना का कैसा था? समृद्ध।
मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अभी तुरंत इससे पहले ऑब्जेक्टिव देखे होइएगा आप, इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव बताए हैं। देखिए यही था मेगास्थनीज, राजदूत था कहाँ के? यूनान। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में आया था? देखिए ऑप्शन होगा इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य, ए अशोक के, बी मुगल के, सी चंद्र मौर्य के, डी अंग्रेज के। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे बढ़ते हैं। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्प क्या है? पाटल पुष्प मतलब क्या होता है बच्चों? पाटल पुष्प मतलब होता है गुलाब का फूल। पाटल पुष्प मतलब क्या होता है? गुलाब का फूल। यानी पाटल पुष्पों के पुतलिका यानी पंखुड़ियों की रचना है पटना का कौन सा नाम प्रसिद्ध है? ए पुष्पपुर, बी कुसुमपुर, सी पाटलिपुत्र। सी क्या है? पाटलिपुत्र। डी है पटना। इसका क्या हो जाएगा? सी पाटलिपुत्र कहेगा इसका, सी पाटलिपुत्र। आगे देखिए, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया था? ए गुप्त वंश के शासन काल में, बी मुगल वंश के शासन काल में, सी अशोक, डी अंग्रेज समय में। पटना में कौमुदी महोत्सव जो है यह शरद ऋतु में, किस ऋतु में? शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। जिस प्रकार अभी हम कौन पर्व? दुर्गा पूजा जैसे मनाते हैं, उसी तरह से कौन पर्व उस समय मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। तो ये हो जाएगा किस शासन काल में? तो गुप्त वंश। 25 के एक ऑप्शन को लॉक किया। आगे देखा जाए 26 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? अभी तुरंत इससे पहले देखिए बताइए दिए, इसलिए कहते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव देखिए आपको बहुत फायदा होगा। शरद ऋतु में जैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता है, यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है। 26 का क्या होना चाहिए? 26 का क्या होना चाहिए? डी। क्या होना चाहिए? डी शरद ऋतु में। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, कूटनीमतम या कूटनीम इसी जगह लिखा हुआ रहेगा। काव्य के कवि कौन है? तो कूटनीम काव्य के कवि बच्चों कौन है? ध्यान रखना है। तो कूटनीम काव्य के कवि कौन है? कूटनीम काव्य कौन लिखे थे? बी इसका ऑप्शन हो जाएगा दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा? इसकी को लॉक किया जाए, क्योंकि राजशेखर क्या लिखे थे? ये लिखे थे काव्य मीमांसा। राजशेखर क्या लिखे थे बच्चों? काव्य मीमांसा। दामोदर गुप्त कूटनीमत। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। क्या लिखे थे? मुद्रा राक्षस। ध्यान रखना है। कालिदास की चर्चा नहीं है, फिर भी जान लेना है। कालिदास अनुच्छेद में काम देगा। कालिदास बहुत सारे लिखे थे, जिसमें से है विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये सब लिखे थे। 30 नंबर देखिए आगे, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? ए भागलपुर, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र यानी पटना, डी दरभंगा। सरस्वती का कुलगिरी यानी शिक्षा का केंद्र, विद्या का केंद्र कौन नगर था? पाटलिपुत्र अर्थात पटना। पाटलिपुत्र अर्थात पटना। इस उत्तर को लॉक किया जाए। 29 नंबर, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा। परिभूत पुरंदर स्थानम आप लोग को बताए हुए, ध्यान रखना, क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। पुरंदर, पुरंदर का मतलब क्या होता है? इंद्र। पुरंदर मतलब क्या होता है? इंद्र होता है। इंद्रलोक के स्वर्गलोक को भी परिभूत करने वाला कौन सा नगर था उस समय? पाटलिपुत्र यानी पटना था। आगे 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके देखने से पहले एक थॉट सुना जाए। कहा गया है बोर्ड में जब रिजल्ट आए तो हर न्यूज पेपर में छप जाए। पता ही है, पिछला साल भी साक्षी कुमारी, इस साल भी ज्योति कुमारी बिहार टॉप की थी। साक्षी कुमारी पूरे बिहार में फर्स्ट रैंक, ज्योति कुमारी पूरे बिहार में 4th रैंक, अविनाश कुमार पूरे बिहार में 8th रैंक लाया था। इसलिए कहा गया है बोर्ड में जब रिजल्ट आए न्यूज में नाम छप जाए, टॉप 10 की लिस्ट में न्यू केजियन नजर आए। गली गली में चर्चा है, अरे उसी कोचिंग से है, मम्मी पापा का सीना एकदम चौड़ा हो जाता है। फिर से आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बच्चों? पाटलिपुत्र में। कहाँ में? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय गुरु थे? पीछे बताए होंगे आप लोग को, किस संप्रदाय के? सिख संप्रदाय के गुरु थे। कितनावें गुरु थे? 10वें गुरु थे। कितनावें गुरु थे? 10वें गुरु। और इनका जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? ध्यान देना है। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज फायान हुएन संगीत सिंह। कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? बताया, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे।
और यहाँ के उत्कृष्टता का वर्णन अपने संस्मरण ग्रंथों में किए थे, और जिस मेगा ग्रंथ में वर्णन किए थे उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था बच्चों? इंडिका। ये सब थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आगे भी जीवन में काम दे, लेकिन मुख्य फोकस बोर्ड पर रखना है। आगे देखिए, किसके समय में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा अति उत्कृष्ट, यानी उत्कृष्ट या अति उत्कृष्ट या बहुत अच्छी या उत्तम थी? किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। बताए होंगे चंद्रगुप्त मौर्य समय में, और इसका वर्णन यूनान के राजदूत मेगास्थनीज किए हैं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन? सी, पटना। क्या हो जाएगा बच्चों? पटना हो जाएगा। आगे देखा जाए, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त कूटनीमत। क्या होगा? कूटनीमत। दामोदर गुप्त क्या लिखे थे? कूटनीमत लिखे थे। काव्य मीमांसा कौन लिखे थे? काव्य मीमांसा राजशेखर। काव्य मीमांसा कौन लिखे थे बच्चों? राजशेखर लिखे थे। मुद्रा राक्षस विशाखा लिखे थे। इस तरह ध्यान रखना है। आगे देखिए, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की। पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास इससे पहले आपको पीछे बताया गया है। ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को स्वयं बोलना है कि 36 का क्या होगा। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 200, 2000, 2500, 1500। आप इसको कमेंट कीजिएगा और सही उत्तर देने वाले बच्चों को जवाब भी दिया जाएगा। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, ये आप लोगों पर छोड़ा जा रहा है क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर देखिए, पटना शब्द किस शब्द से बना है? किस शब्द से? पटन देवी, पाटल, पत्तनम, पाटन। क्या होगा बच्चों? पत्तन अर्थात पत्तनम। कहाँ से बना है? पत्तनम से बना है। कहाँ से बना है? यह पत्तनम से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? बताए होंगे आप लोगों को। किस धर्म गुरु थे? ये सिख धर्म के। किस धर्म गुरु थे? सिख धर्म के 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ में? पटना में, पाटलिपुत्र में हुआ था। उनका जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, पटना में गंगा नदी पर, पटना में किस नदी पर? गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? कौन सा पुल है? राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु। कौन सा सेतु है बच्चों? गांधी सेतु। क्या है? पुल है। आगे देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? ए गंगा, बी सोन, सी पुनपुन, डी गंडक। कौन नदी? गंगा नदी। कौन नदी है? गंगा नदी। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? गंगा नदी। और किस दिशा में? बताए होंगे किस दिशा में? उत्तर। किस दिशा में बच्चों? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में अवस्थित। और इसी पे एक पुल है। कौन सा पुल? ध्यान रखिएगा, गांधी सेतु पुल। कौन सा पुल? गांधी सेतु पुल। तो किस महादेश का सबसे बड़ा सड़क पुल है? एशिया। किस महादेश का है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा क्या है? यह सड़क पुल है। तो पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? गंगा नदी किनारे। पटना हमेशा युद्ध, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? यह किसने? भगवान ए भगवान बुद्ध, बी भगवान महावीर, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है मेगास्थनीज। डी क्या है? मेगास्थनीज। किसने कहा था? 41 का हो जाएगा ए, भगवान बुद्ध ने। किसने कहा था बच्चों? भगवान बुद्ध ने कहा। 42 गोल घर कहाँ? दरभंगा, पटना, भागलपुर गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप लागेलू क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोल घर कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना यानी पाटलिपुत्र में। तो इसलिए जो भी बच्चे अभी तक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किए, आप अपने दोस्तों को आस पड़ोस कहीं ज्वाइन कर लेने, क्योंकि कर लेने के लिए तो कहा भी गया है न्यू केजियन इंस्टीट्यूट, जहाँ सपने एडमिशन लेते हैं और सक्सेस एकदम रिजल्ट बन करके निकलते हैं। आगे देखते 43 क्वेश्चन, बहिणी क्या है? वहनी। वहनी मतलब क्या होगा? आग, ये पानी, सी ये है आग। फिर से देखा जाए क्वेश्चन को, वहनी। वहनी का अर्थ क्या होता है? ए नंबर है आग, बी है हवा, सी है पानी, डी है आकाश। इसका मतलब वहनी मतलब होता है आग। वहनी का मतलब क्या होता है बच्चों? आग। वहनी का मतलब क्या होता है? आग होता है। पुनः आगे देखा जाए, आग होता है, और यहाँ आग पढ़ाई बिल्कुल आग की तरह होता है। कहा गया बनो क्रेकर, बनो क्रेकर बिना कोई ब्रेकर। बनो क्रेकर बिना कोई ब्रेकर, एकदम धुआं धुआं उड़ा दो अपने अपने क्षेत्र में रिजल्ट का। किसका बच्चों? रिजल्ट का। आग लगा दो। किसका? रिजल्ट का क्या लगा दो? आग लगा दो। इसलिए बहनी का मतलब क्या हो जाएगा? आग। बहनी का मतलब क्या हो जाएगा? आग। 40 के ए ऑप्शन को लॉक किया जाए। एकदम वादा है आप लोगों से केजीएन सर की कलम से कि बच्चा यहाँ एक भी फेल नहीं होगा। रात भर जागेंगे,
पर सिलेबस पेंडिंग नहीं होगा, अरे कम नंबर नहीं आएगा, एकदम बिहार टॉपर हम बनाएंगे। आगे देखा जाए 44, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? बताए होंगे, ए है गुरुग्राम, बी गुरुद्वारा, सी है गुरुगांव, डी है गुरुघर। तो इसका 44 का गुरुद्वारा क्या हो जाएगा बच्चों? गुरुद्वारा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? गुरुद्वारा। 45, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र यानी कब से, यानी किस काल से? मुगल वंश, गुप्त वंश, मध्यकाल, अंग्रेज शासनकाल में? ये हो जाएगा मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में। अगर मेरे चैनल से ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आपको बताए थे, एकदम बनो क्रैकर बिना कोई ब्रेकर, धुआं धुआं उड़ा दो, एकदम 100% ऑब्जेक्टिव सही होने की एकदम गारंटी है। कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा? 100% एकदम ऑब्जेक्टिव गारंटी के साथ क्या होगा? सही होगा, एक भी गलत नहीं होगा। आगे देखा जाए 45, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी, ए शीतला देवी, बी काली देवी, डी पटन देवी, डी गौरी देवी। कौन होगा? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन हो जाएगा? पटन देवी। ध्यान रखना है, कौन हो जाएगा? पटन देवी। इसलिए इसको लॉक किया जाए सी उत्तर को। 47 नंबर देखिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। सिखों के 10वें गुरु आपको बहुत बार बताए हैं, इसके कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन है बच्चों? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव, राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कूटनीमत तो दामोदर लिखे थे, और आपको बताएंगे इससे पहले काव्यमीमांसा। काव्यमीमांसा कौन लिखे थे? राजशेखर। कौन लिखे थे? राजशेखर। आगे देखिए 49 नंबर, काव्यमीमांसा के कवि कौन है? बताए ही होंगे। इधर देखिए पहले, काव्यमीमांसा कौन लिखे? राजशेखर। इसी को घुमा पूछ दिया है, काव्यमीमांसा के कवि कौन है? तो कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। 49 नंबर खत्म। 50 नंबर अन्य। देखिए यहाँ एक नंबरिंग मिस्टेक है 49 नंबर में, पीछे 49 नंबर था, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्वेश्चन जानना है। अन्यतमम क्या लिखा हुआ है? अन्यतमम। इसका क्या अर्थ होता है? घिरा, एक घिरा। पीछे देखा जाए क्वेश्चन को, अन्यतमम इसका क्या अर्थ है? एक भी घिरा हुआ, सी आज तक, दी दूसरा। अन्यतम मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। शब्दार्थ से है, एक दो को शब्दार्थ से पूछ देता है। आगे देखा जाए, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरश्च सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। यह उक्ति किनकी है? ए भगवान बुद्ध, भी महावीर, सी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। बताए कलह लड़ाई झगड़ा, अग्नि आग लगी, वाहनी बताया इससे पहले, और जलपुरुष बाढ़ कौन कहे थे? भगवान बुद्ध। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्या जाएगा बच्चों? ए उसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 52, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ए यूनान, बी चीन, सी श्रीलंका, डी जापान। कहाँ के? 52 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट पूछते हैं इतने टॉपर कैसे लाते हो? न्यू केजन हम लोग हंसकर बोलते हैं, हम बच्चे नहीं हीरे बनाते हैं। यहाँ प्रत्येक विषय मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और संस्कृत हमारे बच्चे के आगे सबको निकले पेपर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। आगे देखा जाए मही। मही का मतलब क्या होता है? मही मतलब क्या होता है? मही मतलब हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी यानी धरती। आगे देखिए पुरंदरा बताएंगे, पुरंदरा मतलब क्या होता है? क्या होता है बच्चों? इंद्र। पुरंदर मतलब क्या होता है? इंद्र। पुरंदर मतलब इंद्र होता है। वाहनी मतलब आग। मही मतलब धरती। गोविंद सिंह संप्रदाय डैश गुरु आशित, रिक्त संपूर्ति करना, प्रथमा, सप्तमा, दसमा, नवमा। क्या होगा इसका उत्तर बच्चों? ध्यान रखना है, इसका हो जाएगा 10वां। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय कितना में गुरु थे? 10वें गुरु थे। आगे देखा जाए 56, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? किस नगर में? पटना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे पहले आपको बहुत बार भेंट हुआ होगा। आगे देखा जाए कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? ये क्वेश्चन आप लोग को स्वयं बताना है। कौमुदी महोत्सव, ये छठ पूजा, बी दुर्गा पूजा, सी दीपावली, डी बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। कौन सा होगा इसका? आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है जो लास्ट बेंच पर बैठा, जो हाजिरी के समय में रोया करता था, न्यू केजीएन में आकर वो बच्चा भी 90% प्लस नंबर लाकर रोया करता था। सोचा था कि हम टॉप क्यों नहीं करें, क्योंकि खुशी के आंसू उसमें थे, माँ बाप के सीने चौड़े थे, कहते थे लोग बहुत सारे, केजीएन का जादू है, इसलिए बच्चे यहाँ पर
टॉप कर जाते हैं। आगे देखिए, यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? इसका हो जाएगा, यूनान कौन थे? मेगास्थनीज, यही वर्णन किए हैं। आगे देखा जाए 59 नंबर, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, ध्यान रखना है, किस ऋतु में? शरद ऋतु में यह पर्व मनाया जाता था। किस ऋतु में बच्चों? शरद ऋतु में यह पर्व मनाया जाता था। आगे देखिए 60 नंबर, बहुत लोग कहते हैं आप फेस क्यों नहीं दिखाते? कहा गया है न्यू केजन इंस्टीट्यूट जो है वो न नाम से चलता है न फेम से चलता है, न्यू केजन तो बच्चों के नेम से चलता है। एडमिशन तो लेकर देखो, यहाँ तुम भी ज्योति साक्षी अविनाश की तरह चमकोगे, रिजल्ट के दिन तू भी छाती चौड़ा करके पूरे बिहार में दहाड़ोगे। तो पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था? फलों का, फूलों का, धान का, सब्जियों का। क्या होगा इसका बच्चों? बताए होंगे। इसका नाम पुष्पुर या कुसुमपुर इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर किसका? फूलों का बहुत क्या होता था? उत्पादन होता था। किसका? फूलों का। 61 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? इसका हो जाएगा 61 का ए, शोभा एवं रक्षा व्यवस्था। ठीक है बच्चों, आज ऑब्जेक्टिव यहीं खत्म होता है। जो ऑब्जेक्टिव का उत्तर हम आप लोग पर छोड़े हैं उस सभी का उत्तर आप लोग हर हाल में बताना। और इसके बाद पुनः तीसरा पाठ अलस कथा लेकर मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। और शाम में 7 बजे प्रत्येक दिन यहाँ पर वीडियो डाला जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कहा गया है कि रुकना नहीं है, एकदम रुकना नहीं है। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर, घर में तुम मोबाइल पर ऑनलाइन, न्यू केजीएन के स्टूडेंट कभी न खाए गैप, लाइव डाउट, रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स फ्री है। गांव हो या हो शहर, पढ़ाई की यहाँ 100% गारंटी है। क्योंकि आप लोग यहाँ भी पढ़िएगा तो आप लोग भी टॉप करिएगा। इसलिए अगला पाठ अलस कथा आप लोग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि न्यू केजीएन इंस्टीट्यूट में यहाँ एडमिशन टेंशन नहीं, बल्कि बिहार बोर्ड में सीधे सिलेक्शन होता है। ठीक है, धन्यवाद। पुनः आप लोगों से हम अलस कथा पाठ लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप लोग उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा।